बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किया है, इसमें हम स्फेरिकल के लिए करेंगे। ठीक है मेरा भाई। अच्छा, अब हमें पता है एक चीज़ का कि एज वी नो डैट द मैट्रिक्स फॉर्म इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मैट्रिक्स फॉर्म हमने बनाई थी वो क्या थी मेरा भाई? वो थी 1 0 0 0 आर स्क्वायर 0 0 0 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी। ठीक है, यानी कि ये हमने GIJ बनाया था किसके लिए? स्फेरिकल के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, ये है सबस्क्रिप्ट में, यानी कि ये क्या है? कोवेरिएंट टेंसर है ऑफ रैंक 2। हम बनाना चाहते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2, यानी कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा? ये जो IJ यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में है, इनको सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। तो सुपरस्क्रिप्ट में लिखने का जो तरीका है वो क्या है? कॉन्जुगेट मीट्रिक टेंसर है, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल है, यानी कि हमें प्रॉपर इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। GIJ से सुपरस्क्रिप्ट में GIJ लिखने का तरीका। तो देखें, हमें इस चीज़ का पता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात की है कि G क्या है हमारे पास? वो डिटर्मिनेंट है। G क्या है? डिटर्मिनेंट है। किसका? GIJ का। यानी कि सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ कि मुझे इस मैट्रिक्स का क्या लेना है? डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है जी। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तमाम एंट्री 0 हैं। ठीक है, तो सिर्फ इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा भाई जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा? R4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब हमें इस चीज़ का पता है कि GIJ से अगर हम सुपरस्क्रिप्ट वाला GIJ बनाना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है कैपिटल GIJ ओवर डिटर्मिनेंट। ये कैपिटल G क्या है? ये कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम पहला कोफैक्टर लिखते हैं। देखिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक ऑर्थोगोनल सिस्टम है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एलिमेंट्स निकालूंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ G11 निकालूंगा, G22 और G33। बाकी तो आपको पता है सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो GIJ है वो ज़ीरो होता है फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू J। अगर I J के इक्वल नहीं है तो फिर ये हमेशा ज़ीरो होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ G11, G22 और G33 निकालने हैं। आइए हम बारी बारी इनको निकालते हैं। सबसे पहली बात, G11 इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा? दिस इज़ इक्वल टू कैपिटल G11 ओवर डिटर्मिनेंट। तो हम G11 निकाल लेते हैं। G11 का क्या मतलब है? -1 की पावर 1 + 1 और डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बनेगा? R² 0 0 R² साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? R4 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके मुताबिक यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर आ जाएगा R4 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे G का आंसर कितना आ जाएगा? G हमने निकाला है R4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कट हो जाएंगे, आंसर फाइनल क्या आ जाएगा? 1। ठीक है जी, इस तरह ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने निकालना है G22। अब G22 का क्या मीनिंग है? G22 का ये मतलब है कि -1 की पावर 2 + 2 डिटर्मिनेंट। हाँ जी, क्या करेंगे? सेकंड रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे,
ये गया, तो क्या बचा हमारे पास, एक मिनट, क्या बचा हमारे पास, 1 0 0 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो G22 हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने तो निकालना है G22, तो ये किसके इक्वल है, ये है G22 ओवर डिटर्मिनेंट। G22 कितना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर स्मॉल जी कितना है, R4 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा भाई ये G22 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/r²। ठीक है जी। तो ये G22 भी निकल आया। अब लास्ट रह गया हमारा G33, वो निकालते हैं। तो मेरा भाई G33 किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल G33 ओवर डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। G33 का क्या मीनिंग बना, -1 की पावर 3 + 3 डिटर्मिनेंट। थर्ड रो छोड़ दें, थर्ड कॉलम छोड़ दें, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 r²। तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, r²। तो G33 हमारे पास क्या बना, ऊपर इसका आंसर है हमारे पास r² है, नीचे जो G डिटर्मिनेंट है उसका आंसर है r² साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, G का आंसर है R4 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आर, 2 आर कैंसिल हो जाएंगे, नीचे रह जाएगा 1/r² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। सो मैट्रिक्स फॉर्म इज़, अब ये कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर के लिए मैट्रिक्स फॉर्म लिखने लगा हूँ। ठीक है जी। देखिए मेरा भाई, अब ये क्या बनेगी, ये बनेगी Gij। अब ये ऊपर सबस्क्रिप्ट में चले गए हैं। दिस इज़ इक्वल टू G11 G12 G13 G21 G22 G23 G31 32 33। ठीक है जी। ये किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए G11 का आंसर हमने कितना निकाला है, G11 का आंसर हमने निकाला है 1। ये ज़ीरोज़ हो जाएंगे, पता है आपको, ये डिफरेंट है 0। G22 का आंसर हमने निकाला है 1/r², 0 0 0। और G33 का आंसर अभी आपके सामने निकाला है 1/r² साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा भाई हमारा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा इन कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने स्फेरिकल वाला जो है कॉन्जुगेट मैट्रिक टेंसर, इसको भी हमने फिनिश कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें इंशाल्लाह ताला हम क्रिस्टोफर सिंबल जो है उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि उसकी फ़र्स्ट काइंड क्या है, उसकी सेकंड काइंड क्या है, 3-4 थ्योरम होंगे उससे रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हुए मैं उसके फ़र्स्ट काइंड के क्रिस्टोफर सिंबल निकालूंगा, फिर इसी तरह सेकंड काइंड के निकालूंगा, फिर स्फेरिकल के फ़र्स्ट काइंड के निकालूंगा और स्फेरिकल के सेकंड काइंड के निकालूंगा। तो आई होप सो कि वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपनी सजेशंस दें मुझे। ठीक है, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।